अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1231 से 1235। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1231। एक दिव्य गुरु की हत्या का इरादा। बहुत जल्द यू चे के शरीर के चारों ओर एक कमजोर नीली रोशनी दिखाई दी। म्यू हुआनजी और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने नीली रोशनी को यू चे की सफलतापूर्वक रक्षा करते देखा, लेकिन उनके दिल अभी भी शांत नहीं हुए थे। काश संप्रदाय गुरु यहाँ होता। वह निश्चित रूप से यू चे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। म्यू हुआनजी ने अपने माथे से लगातार ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। चिंता मत करो, यू चे की जीवन शक्ति बेहद शक्तिशाली है। वह ठीक हो जाएगा। मू बिंगयुन ने अपना हाथ बढ़ाने से पहले फुसफुसाया। बाद में एक नीली चमक, एक तितली के आकार का छोटा ब्लेड हवा में उड़ गया और उसकी हथेली में घुस गया। ये खून से बिल्कुल बेदाग रहा क्योंकि हथियार के ब्लेड से शुद्ध जमी हुई रोशनी चमक रही थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये संप्रदाय गुरु का साउंड बटरफ्लाई ब्लेड नहीं है? म्यू हुआनजी ने संदेह से पूछा। ये यू चे के हाथों में क्यों है? उद्धरण चिन्ह ... संप्रदाय गुरु ने संभवतः उसे सुरक्षा के लिए हथियार दिया था। म्यू बिंगयुन ने धीरे से साउंड बटरफ्लाई ब्लेड को दूर रख दिया। लेकिन साउंड बटरफ्लाई ब्लेड को पिछले संप्रदाय के गुरु ने पीछे छोड़ दिया था। आइए हम पहले यू चे को घर ले आए। उनके घाव अब और इंतजार नहीं कर सकते। मू बिंगयुन की आवाज चिंता और थोड़ी तात्कालिकता से भरी थी। म्यू हुआनजी ने तुरंत अपना ध्यान यून चे की ओर लगाया और ध्यान से गहरी ऊर्जा के साथ उसे हवा में उठा लिया। यही वह क्षण था जब माननीय क्यू हुई आसमान से उतरी और उनके सामने रुकी। म्यू हुआनजी की ओर तैरते हुए 2 टाइम व्हील मोती भेजने से पहले उसने यू चे पर एक नजर डाली। यू चे की चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए देव सम्राटों ने एक अपवाद बनाने और उसके घावों को ठीक करने के लिए उसे 2 अतिरिक्त टाइम व्हील मोती देने का फैसला किया है। निष्पक्षता के लिए लुओ चांगशेन को 2 अतिरिक्त टाइम व्हील पर्ल्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, उसे बताएं कि अगली लड़ाई के दौरान खुद को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। म्यू हुआनजी ने 2 टाइम व्हील मोती स्वीकार किए और उन्हें ईमानदारी से धन्यवाद दिया। आपकी और देव सम्राटों की चिंता के लिए धन्यवाद। माननीय क्यू हुई चुप हो गई और जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि उसके माथे पर भौहें नहीं तनी। यू चे और लुओ चांगशेन दोनों की चोटें कल्पना से परे गंभीर थी। हालांकि लुओ चांगशेन के पास एक चरम दिव्य आत्मा क्षेत्र के गहन अभ्यासी का शरीर था और पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल से संयमित थे। इसके अलावा उन्हें 2 शक्तिशाली दिव्य गुरुओं लुओ शांगचेन और लुओ गुक्सी और होली ईव रियलम की जबरदस्त संपत्ति का समर्थन प्राप्त था। लुओ चांगशेन को पूरी तरह से ठीक होने के लिए 2 महीने का समय पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन यू चे स्नो सॉन्ग दायरे की नींव होली ईव दायरे से अतुलनीय थी। ये तथ्य कि वह अभी तक मरा नहीं था, पहले से ही एक उपलब्धि थी। भले ही वह किसी तरह से सम्मानित गॉड स्टेज पर लौटने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गया हो, फिर भी उसे भयानक क्षति होगी। अगर यह पता चले कि यूनचे की खेती इस लड़ाई में नष्ट हो गई तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लुओ चांगशेन को लुओ गुक्सी द्वारा ले जाया गया और यू चे को मू बिंगयुन और उसके लोगों द्वारा ले जाया गया। हालांकि काफी देर बाद तक भीड़ तितर बितर नहीं हुई। इस युद्ध की गंभीरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसकी स्मृति मात्र से दर्शक अब भी भयभीत हो जाते हैं। यह एक तथ्य था कि लुओ चांगशेन पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत ईश्वरीय बालक और युवा पीढ़ी के नंबर 1 गहन अभ्यासी थे। उनकी असली ताकत हर किसी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने जून जिलेई और शुई यांग्यू के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन वास्तव में उसने अपनी पूरी ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया था। यून चे लुओ चांगशेन से भी बड़ा सदमा देने वाला था। उसने वस्तुतः सामान्य ज्ञान को उलट दिया और उन्हें अपनी ही आंखों पर अविश्वास करने पर मजबूर कर दिया। उनका प्रतिद्वंद्वी लुओ चांगशेन था, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसकी असली ताकत उसके आसपास की अफवाहों से भी अधिक थी, लेकिन किसी तरह ही ऊंचे बाधाओं पर काबू पाने और जीत का दावा करने में सक्षम था।
युन चे ने लुओ चांगशेन के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई जीती थी, और इस जीत का मतलब था कि दूसरा मैच ग्रैंड फाइनल का फैसला करेगा। 3 दिन बाद दोनों दूसरी बार एक दूसरे से लड़ेंगे। युन चे जीत गया था, लेकिन क्या लुओ चांगशेन सचमुच हार गया था? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, कम से कम उनकी नजर में तो नहीं। हालांकि यू चे और लुओ चांगशेन के बीच पहली लड़ाई यू चे की जीत में समाप्त हो गई थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि दोनों के बीच कोई सच्चा हारा था। दोनों लड़ा के अपनी ताकत, इच्छा शक्ति और यहाँ तक कि खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहे। अंत में यह भाग्य और किस्मत ने विजेता का फैसला किया था, ताकत का नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ चांगशेन और यू चे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत गहन अभ्यासकर्ता बनने में कामयाब रहे। क्या आप उनके जुनून और इच्छा शक्ति की गहराई की कल्पना भी कर सकते हैं? वे दोनों अपनी प्रसिद्धि और उपलब्धियों के पात्र हैं। चूंकि यू चे ने लुओ चांगशेन को हरा दिया है, क्या इसका मतलब यह है कि वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र का नया सबसे मजबूत गॉड चाइल्ड बन गया है? मुझे लगता है कि वे दोनों इस लड़ाई के बाद जीत के हकदार हैं, इसलिए वे दोनों पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत गॉड चाइल्ड बनने के लायक हैं। कहो, क्या तुम्हें लगता है कि युन चे अगली लड़ाई के लिए समय पर ठीक हो सकता है, या क्या उसे कुछ अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा? वह जिस स्थिति में था, उसे ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि उसके शरीर में कोई गहरी नस या कुछ और नष्ट हो गया हो। मुझे नहीं पता। मुझे आश्चर्य है कि अगली लड़ाई कैसे होगी। युन चे और लुओ चांगशेन की लड़ाई से आने वाले कई दिनों तक पूर्वी दिव्य क्षेत्र को उलझाए रखना तय था। ड्रैगन मोनार्क ने प्रशंसा की, भाई शाश्वत स्वर्ग, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र को इस वर्ष 2 असाधारण प्रतिभाओं का आशीर्वाद मिला है। आप ठीक कह रहे हैं, शाश्वत स्वर्ग, भगवान सम्राट ने खुशी की झलक के साथ सिर हिलाया। यू चे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुझे संदेह है कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत है कि वह कितना असाधारण है। ड्रैगन मोनार्क ने उसकी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यहाँ तक कि विरासत के बिना भी इस तरह की प्रतिभा अपने दम पर भविष्य के सूरज के रूप में विकसित हो सकती है। यदि लालच और ईर्ष्या के कारण उसने अपनी जान गंवा दी तो ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए एक भयानक क्षति होगी, क्या आपको नहीं लगता? शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने धीरे और गंभीरता से सिर हिलाया। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र कम से कम अगले 3000 वर्षों तक यू चे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यदि वह उस सूर्य में विकसित हो जाता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से अन्य देव सम्राटों ने उनकी बातचीत सुनी थी। साधना के स्तर, ताकत और गहन ऊर्जा की मोटाई के मामले में लुओ चांगशेन ने यू चे और कुछ अन्य को पीछे छोड़ दिया। हालांकि युन चे कई युक्तियों के साथ लड़ाई के अधिकांश समय में उसे नीचे रखने में सक्षम था। ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने चुपचाप कहा, दिव्य क्लेश क्षेत्र में होने के बावजूद उन्होंने एक प्रकट भगवान का उपयोग किया। उन्होंने फीनिक्स और गोल्डन क्रो की दिव्य लपटों को एक साथ जोड़ दिया। उनके पास अविश्वसनीय स्तर की एक ड्रैगन आत्मा है। उसके पास एक ऐसा शरीर है जो लुओ चांगशेन जितना सख्त है, और उसने ताकत का जो अंतिम विस्फोट दिखाया है। इनमें से कुछ भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी समझ में नहीं आता है। आखिर यही युन चे कौन है? अगर पिता को भी समझने में कठिनाई होती है, तो यह बाकी सभी के लिए बेहतर ही हो सकता है। कियाना ये यंग र ने बिना किसी भावना के बुदबुदाया, लेकिन यह शाश्वत स्वर्ग भगवान का क्षेत्र है, और हमें इस जगह के नियमों का पालन करना चाहिए। युन चे और लुओ चांगशेन 3 दिनों में फिर से एक दूसरे से लड़ेंगे। आपको अपने मन की उलझन को सुलझाने के लिए गहन ईश्वर सम्मेलन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, पिता। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट उस पर आश्चर्यचकित दृष्टि डालने के लिए पीछे मुड़े। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने पूछा, ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीखा है। क्या ये फिर से गूंझू था? नहीं, मुझे किसी और ने सूचित किया था, कियाना ये यंग र ने चुपचाप कहा। मुझे यकीन है कि अगर आप यू चे के रहस्यों को जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पिताजी। ओह, लेकिन मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा।
किया ना ये यंग र के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। एक रहस्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितने कम लोग जानते हैं वह उतना ही बेहतर होता जाता है। जितना बड़ा रहस्य उतना ही जरूरी हो जाता है। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट कॉन्फेड गॉड स्टेज के आकाश में कहीं एक पतला बादल गुरु और शिष्य जून वूमिंग और जून जिलेई को प्रकट करने के लिए अलग हो गया। वे यू चे और लुओ चांगशेन की लड़ाई की शुरुआत से ही यहाँ थे। स्वाभाविक रूप से जुन जिली ने नामहीन तलवार का बलपूर्वक उपयोग करने के लिए जो कीमत चुकाई उसका उपहास करने लायक कुछ भी नहीं था। टाइम व्हील पर्ल्स में 2 महीने बिताने और जून वूमिंग के साथ उसकी सुरक्षा करने के बाद भी जून जिली अभी भी बुरी तरह पीली और अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिख रही थी। लेकिन अपनी हालत के बावजूद जून जिलेई ने फिर भी इस लड़ाई में भाग लेने पर जोर दिया। यह आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? जून वूमिंग ने कहा, यू चे ने आपको भाग्य के झटके से नहीं हराया। वास्तव में उन्होंने तुम्हें बचाया भी और तुम्हारी गरिमा की भी रक्षा की। शायद अब अपनी नाराजगी दूर करने का समय आ गया है। मुझसे नहीं हो सकता। जून जिले बदल गया जैसे ही उसके नाजुक कंधे कांपने लगे। कैसे? मैं संभवतः इसे यही समाप्त होने दे सकती हूँ। एक दिन मैं उसे ईमानदारी से हरा दूंगा। मैं उससे वह सब कुछ चुका दूंगा जो उसने मुझ पर 10 गुना कर दिया है। उस स्थिति में आपको और भी अधिक मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके नाम का उपयोग एक प्रेरणा के रूप में करना चाहिए, किसी बुरे सपने के रूप में नहीं। जून वूमिंग ने शांति से कहा, जब एक दिन आप वास्तव में नामहीन तलवार को चलाने में सक्षम होंगे तो आप उसे एक बार फिर से खोज सकते हैं। जून जिलेई ने उसे उत्तर नहीं दिया। वह घूमी और दूर उड़ गई। पवित्र ईव्स क्षेत्र के लोगों को सौंपे गए मैदानों पर वह स्थान असामान्य रूप से शांत था। बड़ों और शिष्यों का एक समूह चुपचाप और दृढ़ता पूर्वक बाहर इंतजार कर रहा था। एक अलग कमरे के अंदर लुओ चांगशेन को एक बड़े टाइम व्हील बैरियर के अंदर चुपचाप लेटे हुए देखा जा सकता है। वह सफेद रोशनी की चमक से घिरा हुआ था और उसके नीचे एक हल्की बैंगनी गहरी संरचना धीरे धीरे घूम रही थी। हालांकि उसके शरीर पर खून के धब्बे साफ हो गए थे, लेकिन उसके घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। वे बदसूरत और चौंकाने वाले थे और लुओ चांगशेन का चेहरा विशेष रूप से सूजा हुआ था और मांस के टुकड़े गायब थे। इस युवा मास्टर चांगशेन को अगर अभी पवित्र ईव्स क्षेत्र में वापस लाया गया होता तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। लुओ गुक्सी और लुओ शांगचेन लुओ चांगशेन के बाएं और दाएं पक्ष पर बैठे व्यक्तिगत रूप से उपचार की देखरेख कर रहे थे और गहन गठन की गहन ऊर्जा और उसके चारों ओर औषधीय आभा में हेरफेर कर रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि संकट बीत चुका है और लुओ चांगशेन धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति वापस पा रहा है, तो उनके दिल अंततः धरती पर वापस आ गए। चांगशेन ने आज जितने घाव झेले हैं, वह उसके जन्म के बाद से अब तक मिले सभी घावों से 2 गुने हैं। लुओ शांगचेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, फिर भी इस लड़ाई ने मुझे अपने बेटे को एक नई रोशनी में देखने का मौका दिया है। उसे निश्चित रूप से मेरी जिद विरासत में मिली है। लुओ गुक्सी की आवाज बर्फीली और घृणास्पद थी। ये सब उस क्रूर युचे की गलती है। उसने मेरे चांगशेन को इस हद तक चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? वह कीमा में तब्दील किए जाने के योग्य है। लुओ शांगचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हालांकि वह लड़ाई बहुत निराशाजनक थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां दोनों सेनानियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया था और यह चांगशेन की अब तक की सबसे शानदार लड़ाई थी। हो सकता है कि वह अफसोसजनक रूप से हार गया हो, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसकी प्रसिद्धि बढ़ी है। इसलिए हमारे पास युनचे को दोष देने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही युनचे का प्रदर्शन चांगशेन से थोड़ा भी बेहतर नहीं है। मुझे संदेह है कि स्नो सॉन्ग दायरे की उथली नींव को देखते हुए वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चांगशेन सबसे सम्मानित जन्म का है। वह उस नीच जानवर द्वारा घायल होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। यदि हम अभी अनंत स्वर्ग क्षेत्र में नहीं होते तो मैं व्यक्तिगत रूप से लुओ गुक्सी द्वारा कहे गए हर शब्द में गुस्से का मिश्रण था और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह हत्या के इरादे को जाहिर कर रही थी।
इसने लुओ शांगचेन को चिंतित कर दिया और उसे आश्चर्य से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। लुओ गुक्सी उनकी छोटी बहन थी। कोई कह सकता है कि वह वही था जो उसे सबसे अच्छी तरह जानता था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जिसने फेरी गुक्सी के बारे में नहीं सुना हो। वह एक अविश्वसनीय रूप से उदासीन व्यक्ति थी और पवित्र ईव्स क्षेत्र में पैदा होने के बावजूद वह अक्सर यात्रा करती थी। उसने कभी भी खुद को पवित्र ईव्स क्षेत्र का नागरिक नहीं माना। हालांकि वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र की नंबर 1 गहन अभ्यासी के रूप में जानी जाती थी, और यदि वह चाहती तो आसानी से सितारा लोगों को अपनी शक्ति के सामने झुका सकती थी। उसने हमेशा सोचा था कि यह कार्य उसके नीचे है। लेकिन लुओ चांगशेन के जन्म के बाद उसने पवित्र ईव्स क्षेत्र में रहने का फैसला किया। उसने उसे पालने में अपना दिल और आत्मा लगा दी, और कुछ बार उसने पवित्र ईव्स क्षेत्र को छोड़ा। ये लुओ चांगशेन की खातिर था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन अभी नेक और उदासीन परी गुक्सी ने लुओ चांगशेन जैसे युवा के घायल होने के बाद उसके प्रति हत्या का इरादा प्रदर्शित किया था। अपनी बहन को सबसे ज्यादा समझने वाला व्यक्ति होने के बावजूद लुओ शांगचेन को अपने आध्यात्मिक विश्वास पर विश्वास नहीं हो सका। एक समय के लिए धारणा। इस रहस्योद्घाटन ने उसे इस तथ्य से भी अवगत कराया कि उसे बहुत पहले ही ध्यान देना चाहिए था। लुओ गुक्सी का लुओ चांगशेन के लिए प्यार लगभग उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां इसे एक बीमारी माना जाना चाहिए। गुक्सी, तुम गंभीरता से विचार नहीं कर सकते। लुओ गुक्सी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपनी बुरी भावनाओं पर काबू पाया। उसने मेरे चांगशेन के साथ जो किया है, उसे देखते हुए मैं उसे अपने हाथों से 1000 टुकड़ों में काटना पसंद करूंगी। हालांकि क्या आपने गंभीरता से किया सोचो कि मेरे जैसा महान व्यक्ति किसी जूनियर पर हमला करेगा। चांगशेन निश्चित रूप से अपने हाथों से जो कुछ उसका है उसे पुनः प्राप्त करेगा। लुओ शांगचेन ने थोड़ा आराम किया, लेकिन लुओ गुक्सी के शब्दों और लहजे ने उसे एक और संभावना के प्रति जागृत कर दिया। उन्होंने भौहें चढ़ाई। क्या आप चांगशेन की सील जारी करने जा रहे हैं? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1232 कृतज्ञता का ऋण जोड़ 1 ओग। दर्द की कराह हवा में गूंज उठी, जिससे लुओ गुक्सी के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह तेजी से आगे बढ़ी। बढ़ती गहन रोशनी और औषधीय ऊर्जा के बीच लुओ चांगशेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सूखे होठों को खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। चांगशेन, लुओ गुक्सी उत्सुकता से चिल्लाया, तुम जाग रहे हो। अपने आप को धक्का मत दो। अच्छा आराम करो और अगली बार जब तुम उठोगे तो तुम्हारे घाव पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन लुओ चांगशेन आज्ञाकारी होकर वापस सोने नहीं गए। उसकी आंखें धुंधली थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरा दर्द उमड़ रहा था। उसकी अभी भी कमजोर आभा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई जब उसने फुसफुसाया, मैं खो गया, खो गया, खो गया। अधिकांश अन्य लोगों के लिए हार एक सामान्य बात थी, लेकिन वह लुओ चांगशेन था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे महान स्थिति थी, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे मजबूत पिता का बेटा और सबसे मजबूत शिक्षक का छात्र था। वह यंग मास्टर चांगशेन थे जिन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। यंग मास्टर चांगशेन जो हार नहीं सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यंग मास्टर चांगशेन थे जिन्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था। इस हार से उन्हें जो झटका लगा उसे कोई और नहीं समझ सकता। लुओ गुक्सी ने जल्दी से कहा, नहीं चांगशेन, तुम नहीं हारे, तुम ही हारे। आप सचमुच हार गए, और आप ऐसे तरीके से हारे जो जरा भी अनुचित नहीं था। आप पूरी तरह से उस हार के हकदार थे। एक गहरी और भारी आवाज ने लुओ गुक्सी के सांत्वना भरे शब्दों को दबा दिया। लुओ शांगचेन आगे बढ़े, उनकी भौहें धंसी हुई थी और उनकी आंखें ठंडी थी, लेकिन आपके और यूचे के बीच द्वंद्व अभी तक अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। अब से 3 दिन बाद तुम्हारा उसके साथ दूसरा द्वंद्व होगा। दूसरे शब्दों में, आपके पास अपने नुकसान का बदला लेने का मौका है। लुओ चांगशेन की उदास आंखें जीवन की ओर चमक उठी। आपकी जन्मजात प्रतिभा असाधारण है, और आप पवित्र ईव्स क्षेत्र में भी पैदा हुए थे।
आपके जन्म के क्षण से ही आपका आरंभिक बिंदु ऐसी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया था जहां तक कोई अन्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। आपकी चाची पूर्वी दिव्य क्षेत्र में बेजोड़ नंबर 1 व्यक्तित्व है, फिर भी उन्होंने आपके जन्म के क्षण से ही अपनी सारी ऊर्जा आप में डाल दी। उसके कारण आप हमेशा अपनी पीढ़ी के सभी लोगों से आगे निकलने में सक्षम रहे। इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपने पहले कभी हार का स्वाद नहीं चखा है और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर किसी को गर्व भी करना चाहिए। लुओ शांगचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इसके विपरीत, ये वह हार है जो आपको आज मिली है, जो वास्तव में परीक्षण करेगी कि क्या आपके पास भविष्य में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 बनने की योग्यता है। जो व्यक्ति खुद को हार के चंगुल से नहीं निकाल पाता और एक ही हार से पूरी तरह टूट जाता है, वह काया होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जन्मजात प्रतिभा कितनी उत्कृष्ट है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शुरुआती स्थिति कितनी ऊंची थी, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि वास्तव में मजबूत लोग कभी भी हार से नहीं डरेंगे, इसके बजाय उनकी हार उनकी ताकत बन जाएगी, और जितना अधिक वे हारेंगे वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे, इस हद तक कि वे हार की तलाश में भी रहते हैं। यदि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो अपनी झिझक छोड़ें और अपने आप को इस तरह व्यवस्थित करें कि निराशा न हो। पर्याप्त। लुओ गुक्सी ने तेजी से उसकी बात काट दी। उसने लुओ चांगशिंग को धीरे से उठाया, जबकि उसने उसकी पूरी तरह से अव्यवस्थित आभा को शांत करने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग किया। चांगशिंग अभी भी एक बच्चा है, उसे इन शब्दों को समझने की जरूरत नहीं है जो बहुत भव्य और ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन वास्तव में उन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरी तरह से बेकार हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ शांगचेन के होंठ इन शब्दों पर कांपने लगे, लेकिन अंत में उसने पलटकर एक शांत आह भरी और आगे कुछ नहीं बोला। चांगशिंग, लुओ गुक्सी ने उसे धीमी आवाज में बुलाया, और इस जीवन में उसकी आवाज केवल तभी इतनी कोमल और नर्म हुई जब वह लुओ चांगशिंग से बात कर रही थी। जब आपका जन्म हुआ तो आपके शाही पिता ने आपका नाम चांगली रखा, इस उम्मीद में कि आप बादलों पर उड़ेंगे और सृष्टि पर प्रभुता करेंगे। ये वह गुरु ही था जिसने मेरे द्वारा आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद जबरन आपका नाम बदलकर चांगशिंग रख दिया था। यह मास्टर जीवन भर अकेले रहने का आदी था, और मैं भी तुम्हारे आने तक मैं हमेशा किसी भी सांसारिक मोह माया या भावनाओं से मुक्त थी। लुओ गुक्सी की छाती उठी और गिरी जब उसने कहा, इस गुरु ने कभी भी तुमसे कई महान कार्यों को पूरा करने या महिमा में खुद को ढकने की उम्मीद नहीं की थी। मैं चाहता था कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। मैं केवल यही चाहता था कि आप परिपक्व बुढ़ापे तक जीवित रहें। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर कोई लंबी उम्र जीना चाहता है और कभी भी किसी और के अधीन नहीं रहना चाहता है, तो इन चीजों को हासिल करने का एकमात्र तरीका बाकी सभी से ऊपर उठना है, और हर किसी को आपका सम्मान करना चाहिए, आपसे डरना चाहिए, और यहाँ तक कि हर किसी को आपका सम्मान करने देना चाहिए। आपका आदर करता हूँ। यही कारण है कि जब आप बच्चे थे तभी से मैं हमेशा आपके प्रति कठोर रहा हूँ, और यही कारण है कि मैंने आपको कभी भी किसी से कम नहीं होने दिया। इस गुरु ने हमेशा तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन न करने का आदेश दिया था, यहाँ तक कि तुम्हें प्रतिबंधों में बांधने और तुम्हारी सफलताओं को जबरन दबाने की हद तक भी नहीं जाने का आदेश दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारी रोशनी बहुत अधिक चमकेगी, जिसके परिणामस्वरूप भय पैदा होगा और सभी मनुष्यों से ईर्ष्या। लेकिन किसने सोचा होगा कि इसके कारण आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, और उस घृणित छोटे कमीने यूचे को आपको इस हद तक घायल करने की इजाजत दे देंगे। ये सब इस मास्टर की गलती थी। यदि नहीं तो वह आपके सिर का एक बाल भी खराब नहीं कर पाता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ शांगचेन ने खुद को फिर से बोलने से रोक दिया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि उसने फिर से आह भरी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें लुओ गुक्सी के चरित्र की पर्याप्त समझ है, लेकिन जब से वह पवित्र ईस्ट क्षेत्र में लौट आई और जबरन लुओ चांगशिंग को अपने शिष्य के रूप में ले लिया, ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई हो। लुओ चांगशिंग के उपचार में
मास्टर, लुओ चांगशेंग ने कर्कश आवाज में कहा, उसकी कर्कश आवाज शब्द बनाने में संघर्ष कर रही है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ। मास्टर, कृपया मुझ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दे। अच्छा। लुओ गुक्सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हल्के से अपना सिर हिलाया। आपको अपने शाही पिता की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिल में आक्रोश और असंतोष को जबरन दबाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अपनी चोटों से उबरे और व्यक्तिगत रूप से आज जो कुछ हुआ उसका बदला उसे चुकाएं। गुक्सी, लुओ शांगचेन अब खुद को रोक नहीं सके और बोले, अंत में ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता है। दोनों अपनी ताकत और क्षमता पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा इस घटना से पहले उनके बीच कोई दुश्मनी या नफरत नहीं थी। किसी भी मामले में इस हार ने निश्चित रूप से चांगशेंग को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आपको ऐसे में क्यों जाना चाहिए? तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। लुओ गुक्सी ने ठंडे स्वर में कहा, चांगशेंग मेरा जीवन है। इस नीच व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जो कहीं से भी आया है। अगर कोई उसे इस हद तक घायल करने की हिम्मत करता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसके पास कोई भी कारण रहा हो, भले ही वह राजा साम्राज्य का वंशज हो, मैं उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करूंगा। आप। लुओ शांगचेन की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई, लेकिन गु लुओक्सी के चेहरे पर गहरे और धुंधले भाव को देखकर उसने केवल असहायता से भारी आह भरी और अपने बागे की आस्तीन बाहर निकाली, इसे भूल जाओ। चांगशेंग, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करने पर ध्यान दे। लुओ गुक्सी का चरित्र वास्तव में उसके नाम के अनुरूप था। उसका स्वभाव बेहद विलक्षण था। इसके अलावा एक बार जब उसने कुछ ठान लिया तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। होली ईव्स क्षेत्र की तुलना में स्नो सॉन्ग क्षेत्र कहीं अधिक बड़े उथल पुथल में था। रात का पर्दा गिर चुका था और सभी शिष्य आंगन के बाहर इंतजार कर रहे थे। म्यू हुआनजी और बाकी बुजुर्ग और महल के स्वामी यूचे के आसपास एकत्र हुए। उनका मूड उदास और निराशाजनक था। यूचे का शरीर खून से लथपथ था और उसकी आभा गॉसमर की तरह पतली थी। म्यू बिंगयुन के बर्फीले हाथ ने उसके हृदय क्षेत्र पर लगातार हल्का दबाव डाला, जिससे एक चमकदार बर्फीली रोशनी निकल रही थी। बाकी बुजुर्गों और महल के स्वामियों के दिलों में व्याप्त ज्वलंत चिंता के बावजूद म्यू बिंगयुन के अलावा किसी ने भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आसपास का क्षेत्र सभी प्रकार के उपचार, अमृत और रामबाण से भरा हुआ था, जिनमें से एक बड़ी मात्रा फ्लेम गॉड दायरे से आई थी, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान यूनचे गहन ऊर्जा के मामूली प्रभाव का भी सामना नहीं कर सका। किसी औषधीय बल के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव की तो बात ही छोड़ दे। बिंगयुन, मुझे अभी भी लगता है कि यून को लाना हमारे लिए बेहतर है। संप्रदाय में वापस आने पर संप्रदाय गुरु निश्चित रूप से समाधान निकालने में सक्षम होंगे। वह जिस वर्तमान स्थिति में है वह बहुत ही अनिश्चित है, म्यू हुआनजी ने चिंतित स्वर में कहा। यूचे, जिसके नाम ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, स्वाभाविक रूप से स्नो सॉन्ग दायरे में भी अनकहा गौरव लेकर आया था। वह महिमा जो स्नो सॉन्ग दायरे में अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक थी। जब वे पहली बार शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में पहुंचे थे तो उन्हें हर समय अपनी गर्दनें सिकोड़नी पड़ती थी। हीनता की गहरी भावना से भरे हुए जब वे ऊपरी तारा मंडलों के सामने आए तो उन्होंने बहुत जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन अब अन्य सभी तारा लोकों द्वारा उन पर निर्देशित निगाहें कुछ ऐसी थी जिन्हें वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। यहाँ तक कि ऊपरी सितारा क्षेत्र, जिन्हें वे आम तौर पर केवल श्रद्धा से देख सकते थे, अब उन्हें सदमे, प्रशंसा और ईर्ष्या से भरे भावों से देखते थे। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। स्नो सॉन्ग क्षेत्र का एक शिष्य इस सम्मानित ईश्वर युद्ध में पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सभी युवा प्रतिभाओं से आगे निकल गया था। उन्होंने इस प्रक्रिया में लू लिंग चुआन, जून जिली और शुई यंग्यू को हराकर अद्वितीय प्रतिभाओं की एक वास्तविक भीड़ को पीछे छोड़ दिया था। और अब उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के 4 भगवान बच्चों के प्रमुख लुओ चांगशेन को हराकर एक बार फिर ऐसा किया है जिसे अजय कहा जाता था। यदि वह अब ठीक न होने वाली चोटों से पीड़ित होता या किसी भी तरह से अपंग हो जाता,
तो ये स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लिए एक भारी क्षति होगी। म्यू बिंगयुन की आंखें उन्मादी रही, लेकिन लंबे समय की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार यू चे की छाती से अपना हाथ उठा लिया। जब वह बोली, महान बुजुर्ग, जब हम यू चे को स्नो सॉन्ग क्षेत्र में वापस ला रहे हैं तो मुझे अपने साथ चलने के लिए आपको परेशान करना होगा। सिर्फ आप और महान बुजुर्ग ही क्यों? म्यू तानाजी ने अपने सदमे से उबरने के बाद कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी फिर से वापस आने की तैयारी कर रहे हो? म्यू बिंगयुन ने कहा, हमें नहीं, बल्कि यू चे को वापस लौटने की जरूरत है। यह मत भूलो कि उसे अब से 3 दिन बाद लुओ चांगशिंग के साथ फिर से द्वंद्व युद्ध करना है। क्या? एकत्र हुए बुजुर्ग और महल के स्वामी आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे जब म्यू हुआंझी ने कहा, बिंगयुन, यू चे की चोटें इतनी गंभीर हैं कि भले ही हम अपने पास मौजूद सभी टाइम व्हील मोतियों का उपयोग कर लें, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि वह क्या बनाएगा पूर्ण पुनर्प्राप्ति। तो आखिर वह लुओ चांगशिंग से दूसरी बार कैसे लड़ पाएगा? ये यू चे की इच्छा है। भले ही वह द्वंद्व के समय तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हो, फिर भी हमें उसे यहाँ वापस लाने की आवश्यकता होगी, म्यू बिंगयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। महान बुजुर्ग, यू चे को फिलहाल किसी भी तरह से झटका या हिलाया नहीं जा सकता है, इसलिए हमें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने की जरूरत है। इसे मुझ पर छोड़ दो, म्यू हुआनजी ने सिर हिलाते हुए कहा। उस समय आइस फीनिक्स का एक शिष्य जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचा और धीमी आवाज में घोषणा की, बुजुर्गों और महल के मालिकों को इकट्ठा किया, ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के 99वें युवा मास्टर मिलने आए हैं। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के 99 युवा मास्टर। म्यू हुआनजी ने आगे बढ़ने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्या हमने यह नहीं कहा था कि चाहे कोई भी आए, हमें परेशान नहीं किया जाएगा? वर्तमान में यू चे के साथ मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वह ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र से कोई हो। इंतजार। म्यू बिंगयुन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, तुरंत उसे अंदर ले जाओ। एक पल में एक्वामरीन वस्त्र पहने एक युवा व्यक्ति अंदर आया। हालांकि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र का ये प्रतिष्ठित 99 युवा मास्टर झुकी हुई गुप्त मुद्रा में था, उसकी गर्दन षड्यंत्रपूर्वक झुकी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी गतिविधियों को बमुश्किल महसूस किया जा सकता था और उसकी पूरी शक्ल डरपोक, शब्द चिल्लाती हुई प्रतीत होती थी। 99वें युवा मास्टर, आप। शश। जैसे ही म्यू बिंगयुन ने बात करना शुरू किया, म्यू यंगहेन ने घबराकर अपना हाथ लहराया और शशिंग की आवाज निकाली, जिससे आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। म्यू यंगहेन ने अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करते हुए उस क्षेत्र को सावधानीपूर्वक साफ करने से पहले घूम लिया जहां से वह काफी देर तक आया था। उसके बाद वह अंततः मुड़ा और अचानक एक अंगूठे के आकार की नीले रंग की जेड बोतल म्यू बिंगयुन की ओर फेंक दी और सबसे धीमी आवाज में कहा, मैं अभी आप सभी को इस पर जोर दे रहा हूँ, मैं आज रात यहाँ कभी नहीं था और आप में से बहुतों ने मुझे कभी नहीं देखा। आप मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं? म्यू बिंगयुन ने भौहें सिकोड़कर बोलने से पहले अपने हाथ में जेड की बोतल की जांच की। 99वें युवा मास्टर, आप वास्तव में क्या करते हैं? क्या 99वें युवा गुरु? म्यू यंगहेन ने घबराहट में अपना सिर हिलाया, उसके पीछे छिपकर नजर डालने से पहले, आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। संक्षेप में कहें तो निश्चित रूप से कभी भी यह न कहें कि मैं यहाँ था। मुझे कुछ नहीं आता। यदि नहीं तो मेरे शाही पिता निश्चित रूप से मुझे पीट कर मार डालेंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, म्यू यंगहेन ने पहले ही सावधानी से पीछे हटना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, वह उन्हें फिर से प्रोत्साहित करने से खुद को नहीं रोक सका। आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, आप में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा, किसी ने भी मुझे नहीं देखा। यदि नहीं, तो मैं आप में से बहुतों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। खत्म होने के बाद वह रात में धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया। स्नो सॉन्ग दायरे के एकत्रित सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। इसमें क्या? म्यू हुआनजी ने अपने चेहरे पर चकित भाव के साथ कहा। बिंगयुन, उसने अभी तुम्हें क्या उछाला? इससे पहले कि म्यू हुआनजी ने बोलना समाप्त किया,
म्यू बिंगयुन ने पहले ही नाजुक जेड बोतल उठा ली थी और उसकी सतह पर गहरी सील को मिटा दिया था। उसके बाद उसने ध्यान से जेड बोतल खोली। अचानक एक आभा जो शुद्धतम बर्फ से भी अधिक शुद्ध थी, धीरे धीरे हवा में बिखरने लगी। जैसे ही यह आभा उनके द्वारा धुंधली हो गई, स्नो सोन क्षेत्र के सभी एकत्रित बुजुर्गों और महल के मालिकों की आंखें तुरंत चमक उठी। ऐसा महसूस हुआ मानो वसंत की ठंडी हवा ने उनकी सारी थकावट और चिंताओं को दूर कर दिया हो। उन्हें इतना आरामदायक महसूस हुआ कि ऐसा लगा मानो वे बादलों पर तैर रहे हों। यहाँ तक कि युन चे की भारी चोटों के कारण पैदा हुई चिंताजनक चिंता को भी उनके ध्यान में आए बिना शांत कर दिया गया था। क्या ये कैसा अमृत है, ये सोचने के लिए कि इसमें कितनी आकर्षक आभा है। म्यू हुआनजी आश्चर्य से हौंफने लगा। स्नो सोन क्षेत्र के महान बुजुर्ग के रूप में वह अनगिनत संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पवित्र औषधियों के संपर्क में आए थे। इसके अलावा इन जड़ी बूटियों और औषधियों का बड़ा हिस्सा स्नो सोन क्षेत्र की शुद्ध और साफ बर्फ और बर्फ की आभा में डूबा हुआ था। फिर भी उन्होंने पहले कभी ऐसी रहस्यमय आध्यात्मिक आभा महसूस नहीं की थी। म्यू बिंगयुन अपनी जगह पर जड़ जमा चुका था, क्योंकि जिस हाथ ने जेड बोतल को पकड़ा था वह अवचेतन रूप से उसके चारों ओर कस गया था। काफी देर बाद वह इतनी धीमी आवाज में बोली कि ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में बड़बड़ा रही हो, यह एक बूंद है। पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की। पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल। उन 5 शब्दों ने हवा को पूरी तरह से शांत कर दिया। उसके बाद सभी बुजुर्गों और महल के स्वामियों के शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे, मानो उन सभी को सुई चुभो दी गई हो। वे एक स्वर में बोले, वाह, वॉट, देव, पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल। म्यू हुआनजी हकलाया। उसकी पुतलियां पूरी तरह फैली हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति इतनी चौंका देने वाली थी कि मानो कोई पवित्र अवशेष स्वर्ग से गिरकर उसकी गोद में आ गया हो। मुझसे गलती नहीं हो सकती, म्यू बिंगयुन ने फुसफुसाया। उन सभी वर्षों पहले जब संप्रदाय गुरु ने आखिरी बार पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया, तो वह भी एक बूंद प्राप्त करने में कामयाब रही। यह आभा कुछ ऐसी है जिसके बारे में मैं गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल के अलावा इतनी शुद्ध और स्वच्छ आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित कर सके। यू चे को बचाया जा सकता है। उसके सदमे के खत्म होने के बाद इसकी जगह तुरंत तीव्र आनंद ने ले लिया। म्यू बिंगयुन की बर्फीली आकृति धुंधली हो गई क्योंकि वह तुरंत यू चे की तरफ दौड़ी। वाई, रुको, म्यू हुआनजी ने अचानक म्यू बिंगयुन को रोकने के लिए बात की। उसकी आंखें भावना से कांपने लगी क्योंकि वह अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ था। चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र हमें पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की एक बूंद क्यों देगा? यह एहसान कुछ ऐसा है जिसे हमारा स्नो सोन क्षेत्र चुका नहीं सकता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल किस प्रकार का अस्तित्व था? यह एक सच्ची दिव्य वस्तु थी जिसे प्राप्त करने के लिए दिव्य गुरुओं को भी अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ा। यहाँ तक कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र जैसे मजबूत क्षेत्र के लिए हर कुछ हजार वर्षों में पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की एक बूंद प्राप्त करने में सक्षम होना नहीं, भले ही यह हजारों की संख्या में हो, केवल एक बूंद प्राप्त करना स्वर्ग का आशीर्वाद माना जाएगा। वास्तव में यदि कोई कहे कि पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की एक बूंद आधा खरीद सकती है स्नो सोन दायरे में, यह जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार की दिव्य वस्तु, इसे यूं ही कैसे दे दिया जा सकता है? और स्नो सोन क्षेत्र संभवतः परम शुरुआत के दिव्य जल की उस बूंद को कैसे स्वीकार कर सकता है जो ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र ने उन्हें प्रदान की थी? म्यू बिंगयुन ने कहा, कृतज्ञता का ये ऋण हमारे स्नो सोन क्षेत्र को चुकाने की जरूरत नहीं है। यह एक ऋण है जिस पर युनचे का स्वयं का दायित्व है, इसलिए ये सब खत्म होने के बाद हम उसे धीरे धीरे इसे स्वयं चुकाने देंगे। म्यू बिंगयुन के शब्दों से म्यू हुआनजी बिल्कुल चकित रह गया, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में अचानक एक एहसास आया। आप ऐसा कह रहे हैं? राजकुमारी मेगिन, वह इस समय तक म्यू बिंगयुन पहले से ही प्रतिक्रिया देने में बहुत व्यस्त हो गया था।
वह यूचे के अलावा घुटनों के बल बैठ गई। उसकी जेड उंगली धीरे से हवा में एक रेखा खींच रही थी और वह जेड बोतल से निरपेक्ष शुरुआत के दिव्य जल की बूंद को सहलाने लगी। हालांकि म्यू तानजी ने इस समय बोलने का फैसला किया, हम पहले इंतजार क्यों न करें। दैवीय वस्तु के स्तर को ध्यान में रखते हुए परम शुरुआत का दिव्य जल, अगर हमें इसका उपयोग यूनचे के शरीर को गर्म करने के लिए करना है भविष्य में, ये निश्चित रूप से उसे असीमित लाभ प्रदान करेगा। चोटों के इलाज के लिए इसका उपयोग करना, क्या ये थोड़ी बर्बादी जैसा नहीं लगता है? फिलहाल हमारे पास इस तरह के विचार विमर्श के लिए समय नहीं है। हमें कम से कम समय में उसकी चोटों से पूरी तरह उबरने में उसकी मदद करने की जरूरत है। जैसे ही मू बिंगयुन की आवाज गिरी, जेड बोतल से रंगहीन पानी की एक बूंद बिना आवाज के गिरी। जैसे ही उसने इसे अपनी जेड उंगली से निर्देशित किया, ये सीधे यूचे की छाती में गिर गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1233 अंतिम लड़ाई। यूचे, क्यों तुम कभी अपना ख्याल नहीं रखते? एक कांपती हुई आवाज उसके कान के पास शिकायत कर रही थी, अल्पकालिक, एक उदास आवाज जो आसमान के पार से आ रही थी। चमेली, चमेली। यूचे मानो बिजली की चपेट में आकर सीधा बैठ गया। उसके शरीर में दर्द तेज लहरों की तरह उभर आया, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर जटिल हो गई और वह चारों ओर देख रहा था। जैस्मीन, वह जैस्मीन की आवाज थी। जैस्मीन, तुम कहाँ हो? अभी आप कहाँ हैं? दरवाजा खुला और एक बर्फीली सफेद छाया उसके सामने कुछ रहस्यमय ढंग से प्रकट हुई। यूचे, तुम जाग रहे हो? पैलेस मास्टर बिंगयुन। यूचे की सांसें गड़बड़ा रही थी और कुछ हद तक घबराई हुई थी। मैंने उसकी आवाज सुनी। क्या वह आई थी? वह जरूर आई। यूचे को देखते हुए मू बिंगयुन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने एक आह भरी और धीरे से उत्तर दिया, आप अभी जागे? यह शायद सिर्फ एक सपना था। उसका हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी धुंधली यादें धीरे धीरे उसके पास वापस आने लगी। उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ। अंत में उसने लुओ चांगशेन को कैसे हराया, यह अभी भी उसके लिए धुंधला था। क्या ये महज एक सपना था? हाँ, ये सिर्फ एक सपना था। एक गहरी सांस लेते हुए यूनचे ने खुद को शांत किया और अपने शरीर की स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने झट से पूछा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, मैं कितने समय से सो रहा हूँ? चिंता मत करो, केवल 2 दिन हुए हैं। लुओ चांगशेन के साथ आपकी अगली लड़ाई तक आपके पास अभी भी 10 घंटे और हैं। म्यू बिंगयुन ने उसे सांत्वना दी। लगता है मुझे एक और टाइम व्हील पल बर्बाद करना पड़ेगा। यूचे ने खुद को शांत किया। अभी खुद की जांच करने के बाद उसने पाया कि उसके सभी मेरिडियन पहले ही ठीक हो चुके थे और वापस जुड़ गए थे। उनकी आंतरिक और बाहरी चोटें स्थिर हो गई थी और उन्होंने अपनी जीवन शक्ति और गहन ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा वापस पा लिया था। ठीक होने की उनकी अविश्वसनीय शक्तियों के बावजूद उन्हें लगी चोटों की गंभीर प्रकृति के कारण इस कम समय सीमा के भीतर इतनी तेजी से ठीक होना उनके लिए वास्तव में असंभव था। नहीं, मू बिंगयुन ने अपना सिर हिलाया। जिस चीज ने तुम्हें ठीक किया वह पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की एक बूंद थी। पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल, वह क्या है? यूनचे ने स्तब्ध होकर पूछा। पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल है जिसे मौलिक ऊर्जा द्वारा छुआ गया है। रिकॉर्ड्स इसे उत्पत्ति का जल कहते हैं। फिलहाल ये केवल पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ही मौजूद है, म्यू बिंगयुन ने धैर्यपूर्वक समझाया। यूचे का दिल उछल पड़ा। वह असीम रूप से स्पष्ट थे कि जिस किसी भी चीज में आदिम शब्द शामिल था वह उच्चतम स्तर पर था, जो कि आदिम अराजकता की पेशकश थी। वास्तव में इसे सभी दिव्य खजानों के बीच सर्वोच्च के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चूंकि इसे दिव्य जल कहा जाता है और यह केवल ईश्वरीय क्षेत्र में मौजूद है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि यह बहुत दुर्लभ होगा। हाँ, यह अत्यंत दुर्लभ है, मू बिंगयुन ने आगे कहा। भगवान का क्षेत्र एब्सोल्यूट बिगिनिंग प्राचीन जंगली जानवरों से भरी हुई है। यह एक बेहद खतरनाक जगह है। पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ऐसे जानवरों के प्रति अत्यंत समृद्ध आकर्षण रखता है। इसलिए जहां भी पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल पाया जा सकता है, वहां प्राचीन जानवर होंगे।
यहाँ तक कि अगर कोई दिव्य गुरु इसे पाना चाहे तो भी उन्हें अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। प्रारंभिक अराजकता के परिवर्तनों के बाद निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की मौलिक आभा भी धूमिल हो गई, जबकि निरपेक्ष शुरुआत के दिव्य जल की मात्रा कम हो गई। कई शक्तिशाली दिव्य गुरुओं ने सैकड़ों बार पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की और हजारों साल बर्बाद करने के बाद भी उन्हें आधी बूंद भी नहीं मिली। चाहे कितनी भी गंभीर चोटें, हड्डियां और मेरिडियन टूट गए हों, भले ही आंतरिक अंग फट गए हों, जब तक आपके अंदर एक सांस बाकी है, पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की बस एक बूंद आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। थोड़े समय के भीतर ये खोए हुए रक्त सार को भी पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि इसे टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाए तो ये किसी के शरीर को परिष्कृत स्टील की तरह बना सकता है और किसी की आत्मा को अभेद्य किले की तरह मोटी बना सकता है। जब आप लुओ चांगशिंग से लड़े तो आपको महसूस हुआ होगा कि उनकी काया असाधारण थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर को पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल से तड़का दिया गया था, और इसकी मात्रा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। म्यू बिंगयुन के शब्दों ने युन चे को स्तब्ध कर दिया। हमारे स्नो सॉन्ग दायरे में वास्तव में ऐसा है नहीं। म्यू बिंगयुन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे गुरु को वास्तव में कई साल पहले परम शुरुआत के दिव्य जल की एक बूंद मिली थी और उन्होंने पहले ही इसका उपयोग अपनी आत्मा को शांत करने के लिए किया था। पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल की वह बूंद जो आपको ठीक करने के लिए उपयोग की गई थी, किसी और के द्वारा प्रदान की गई थी। कौन? यू चे ने स्थिति को अविश्वसनीय पाते हुए पूछा। चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे हैरान था, उसकी निगाहें थोड़ी उलझन में थी। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि कौन है। उसके अलावा कोई और नहीं है जो ऐसा कर सकता था या करेगा। म्यू बिंगयुन ने उसकी ओर देखा। शायद ये हमेशा से उसके पास था, या शायद उसने इसे ग्लेज्ड लाइट रियलिम किंग से चुराया था। उसने 99 राजकुमार को चुपचाप उसे भेज दिया। पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल के संबंध में ग्लेज्ड लाइट रियलिम किंग को यह समझने में देर नहीं लगेगी। उस समय वह संभवतः गुस्से में आ जाएगा। इसे भूल जाओ। आपकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अब ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। यू चे ने अपना हाथ अपने माथे पर दबाया। उसकी भावनाएं उलट गई। वह छोटी सी लड़की, क्या वह सचमुच इसके प्रति गंभीर थी? ये पूर्ण शुरुआत का दिव्य जल है। मैं संभवतः इतने बड़े उपकार के बदले में कुछ भी नहीं ले सकता। क्या मुझे सचमुच मुआवजे के रूप में अपने शरीर का उपयोग करना होगा? इसके अलावा ठीक होने की मेरी शक्तियों के आधार पर, जब तक मैं खुद को टाइम व्हील पल में फेंकता हूँ, मैं अपने आप पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम रहूंगा। इसके बाद म्यू बिंगयुन ने यू चे के सामने 2 टाइम व्हील मोती रखे। ये शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए 2 अतिरिक्त मोती हैं। उनमें अभी भी 20 घंटे बचे हैं। वे आपके पूरी तरह ठीक होने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। आमीन। युन चे ने सभी अनावश्यक विचारों और अपनी हर झिझक को दूर कर दिया और दोनों मोती प्राप्त करते हुए दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। म्यू बिंगयुन के पास अभी भी कई सवाल थे जो वह यू चे से पूछना चाहती थी, लेकिन उसने रोक लिया। वह चुपचाप चली गई, जिससे युन चे को ध्यान के माध्यम से ठीक होने का मौका मिला। बहुत जल्द उसने महसूस किया कि यू चे टाइम व्हील पर्ल्स को सक्रिय कर रहा है। उसने अपना हाथ हिलाया और रहने वाले क्वार्टर के चारों ओर एक अलग जगह बनाई, जिससे यू चे को किसी भी संभावित बाहरी गड़बड़ी से बचाया जा सके। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और बगल की ओर देखते हुए धीरे से बोली, बड़ी बहन, मुझे पता है तुम आ गई हो। जब उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में गूंजने लगी तो एक स्थानिक विकृति उत्पन्न हो गई। हवा में महीन लहरों की तरह एक हल्की नीली आकृति गुजरी। उसका स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा था, जेड की आकृति की तरह, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। जब उसके बर्फीले कपड़े हवा में लहरा रहे थे तो उसके लंबे स्तन बाहर निकलने की इच्छा कर रहे थे, जो अतुलनीय रूप से ठंडे और सुंदर थे। ये वास्तव में म्यू जुआनिन था। म्यू जुआनिन को देखकर म्यू बिंगयुन को अपने दिल को आराम महसूस हुआ। उसके भीतर सुरक्षा की भावना जाग उठी।
बड़ी बहन, आप वास्तव में अभी भी उसकी चोटों के बारे में चिंतित हैं और व्यक्तिगत रूप से आई हैं। नहीं, म्यू जुवानयिन की बात ने वास्तव में उसे हिलाकर रख दिया। सिर्फ यू चे की पुनर्प्राप्ति की शक्तियां आपकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। चाहे वे कितने भी भारी क्यों न हो, जब तक उसके पास पर्याप्त समय है, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैं बस इस बात से चिंतित था कि अन्य दुर्घटनाएं भी हो सकती थी। म्यू बिंगयुन, चूंकि वह ठीक है और मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। म्यू जुवानयिन जाने के लिए मोड़ा। अब आप जा रहे हैं? म्यू जुवानिन ने आश्चर्य से देखा। मैंने जबरदस्ती प्रवेश किया। अगर मैं बहुत देर तक रुका तो शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र इसका एहसास कर सकेगा। म्यू जुवानयिन ने आगे कहा, यू चे को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं आया था। चूंकि बात यहाँ तक आ गई है, मैं उससे आखिरी बार जिद्दी होने की इजाजत दूंगा। मैं किसी भी नतीजे या परिणाम से निपट लूंगा, लेकिन इसके बाद भी अगर वह फिर भी नहीं मानता है तो मैं उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। उसकी आवाज में ठंडा रोष था। अपनी बात खत्म करने के बाद वह जाने के लिए तैयार होकर हवा में तैरने लगी। बहन, म्यू बिंगयुन ने हालांकि उसे रोकने के लिए जोर से पुकारा। उसने अपना बर्फीला सफेद हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूती से अपनी जगह पर ही रुका रहा और साउंड बटरफ्लाई ब्लेड को बाहर नहीं लाया। हाँ, म्यू जुवानयिन घूम गया। म्यू बिंगयुन ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और अपना हाथ पीछे ले जाकर सिर हिलाया। कुछ नहीं, यह आखिरकार शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र है। बड़ी बहन को बिल्कुल सावधान रहना होगा। जहां तक युन चे की बात है, तुम्हें उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी देखभाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुवानयिन की भौहें हल्के से एक दूसरे से चिपक गईं, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। वह धीरे धीरे हवा में उठी और स्थानिक तरंगों के एक बार फिर फैलने के कारण गायब हो गई। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के भीतर पहचाने बिना स्वतंत्र रूप से आने और जाने में सक्षम होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वास्तव में कोई अपनी उंगलियों पर ऐसे लोगों की संख्या गिन सकता है जो ऐसा कर सकते हैं। म्यू जुवानयिन के जाने के कुछ ही समय बाद दूर के बादलों में एक लाल रंग की आकृति निकट आ गई। आज संपूर्ण शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र, वास्तव में संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र, एक अजीब प्रकार के वातावरण से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज सम्मानित गॉड बैटल का आखिरी दिन था। यू चे और लुओ चांगशेन की पहली लड़ाई ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लहरें दौड़ा दी। न केवल युवा गहन अभ्यासकर्ताओं के दिलों में हलचल मची, बल्कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी उत्साहित हो गए। युन चे ने अपनी पहली लड़ाई में जीत हासिल की, लेकिन आज दूसरी लड़ाई थी और कोई भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सका। पहली लड़ाई क्रूर और लंबी थी। दोनों पक्षों ने अपनी हर क्षमता का इस्तेमाल किया और यह कहा जा सकता है कि भाग्य उस लड़ाई का निर्णायक कारक था। इस तरह के निष्कर्ष के साथ दूसरी लड़ाई निश्चित रूप से पहली की तुलना में अधिक रोमांचक और शानदार होगी। शायद ये पहली लड़ाई से भी अधिक क्रूर हो सकती है। आखिरकार यह अंतिम लड़ाई थी। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के बाहर कॉन्फेड गॉड बैटल से संबंधित सभी जुआ केंद्र बंद कर दिए गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि विभिन्न सितारा क्षेत्र इस लड़ाई को देखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे जुआ खेलने के मूड में नहीं थे, या शायद उन्हें लगा कि साथी गहन चिकित्सकों के रूप में ये दो दुनिया को हिला देने वाले भगवान बच्चों की निंदा करेगा यदि वे ऐसा करते उनके मैच पर दांव लगाने के लिए। आज के परिणाम की भविष्यवाणी करना कठिन होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं यू चे को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। शुई यंगयू ने आह भरी। शुई कियानहेन के पीछे चल रहे लोगों की एक पंक्ति कॉन्फेड गॉड स्टेज क्षेत्र की ओर उड़ रही थी। हम निश्चित नहीं हो सकते, शुई कियानहेन ने धीरे से कहा। उन दोनों को समान रूप से बुरी चोटें लगी, लेकिन लुओ चांगशेन के पीछे पवित्र ईव्स क्षेत्र है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। जहां तक उस लड़के युन चे की बात है, वो पूरी तरह ठीक हो पाएगा या नहीं यह अज्ञात है। शुई यंगयू ने भौहें चढ़ा ली, फिर शुई मेन की ओर देखा जो अब मुस्कुरा रही थी।
उसने संदेह से उससे पूछा, मेइन युन चे उस दिन बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था और तुम पूरे दिन इतनी चिंतित थी, अब तुम पूरी तरह से ठीक क्यों हो? शुई यंगहेन का शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी गर्दन झुक गई। वह चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। बेशक मैं चिंतित नहीं हूँ। शुई मेइन हंसी। मेरा बड़ा भाई यू चे इतना शक्तिशाली है, ये मात्र चोटें उसके लिए खतरा कैसे बन सकती है? शुई यंगयू, क्या बड़े भाई यू चे, आपने ऐसा कई बार कहा है, आपको इसे एक बार और नहीं दोहराना चाहिए, शुई क्यानहेंग ने बीच में टोकते हुए कहा। ठीक है पिताजी। शुई मेइन ने मुंह फुलाया और अपनी जीभ बाहर निकाली। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर पहुंचकर शुई क्यानहेंग ने पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाया। झलक, ओह, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब शुई क्यानहेंग पहली बार पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपनी नजर यू चे पर डाली, जो सबसे प्रमुख क्षेत्र में बैठे थे जहां स्नो सोन क्षेत्र बैठा था। यू चे शांति की प्रतिमूर्ति थे, उनकी आंखें और आत्मा शानदार थी और उनकी आभा स्थिर थी, बिना किसी कमजोरी के। शुई क्यानहेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, चूंकि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, मुझे लगता है कि आज हमारे पास देखने के लिए एक और शो है। उसने दाहिनी ओर देखा और महसूस किया कि लुओ चांगशेंग अभी तक नहीं आया था। कई निगाहें पूर्व की ओर भी देखती रही, दिन के दूसरे मुख्य पात्र के प्रकट होने की प्रतीक्षा में। यू चे, लुओ चांगशेंग के साथ आज की दोबारा लड़ाई में आपको क्या लगता है कि आपके जीतने की संभावना क्या है? म्यू बिंगयुन ने धीरे से पूछा। युन चे ने ध्यान केंद्रित किया और गंभीरता से उत्तर दिया, पहली लड़ाई में मैंने लुओ चांगशेंग की शक्ति को पूरी तरह से कम आंका और इस तरह थोड़ा पीछे हट गया। इस बार लुओ चांगशेंग से लड़ते समय मेरी विचार प्रक्रिया और रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अभी मेरी ठीक होने की क्षमता पहले की तुलना में तेज है और मैं गोल्डन क्रो और फीनिक्स लेप्टो दोनों को संयोजित करने की अपनी क्षमता से अधिक परिचित हो गया हूँ। तो इस लड़ाई में मेरा मानना है कि मेरी जीतने की संभावना लुओ चांगशेंग की तुलना में थोड़ी बेहतर है। चूंकि मैंने उसे एक बार हरा दिया है, मैं निश्चित रूप से उसे दूसरी बार हरा सकता हूँ। यू चे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह घबरा रहा था और वह खुद के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था। म्यू बिंगयुन ने सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा है। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपनी आंखें पूर्व की ओर घुमाई, लुओ चांगशेंग आ गया है। ओह, जब म्यू बिंगयुन ने अपनी उलझन प्रकट की तो उसकी भौहें तेजी से हिल गईं। फिर उसकी निगाहें गंभीर हो गईं और उसकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। सिर्फ म्यू बिंगयुन ही नहीं, बल्कि म्यू हुआनजी, हुओ रूली और कई अन्य लोग हैरान दिख रहे थे और उनकी आंखों में आश्चर्य था, जैसे कि उन्होंने कुछ भयावह असंभव देखा हो। पैलेस मास्टर बिंगयुन, क्या हुआ? युन चे ने भौहें सिकोड़कर पूछा। म्यू बिंगयुन ने पूर्व की ओर देखना जारी रखा, उसकी आवाज और व्यवहार और अधिक उत्तेजित हो गया। क्या ये लुओ चांगशेंग की आभा है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1234 दिव्य राजा लुओ चांगशेंग। उनके ऊपर दूर आकाश में 3 लोग अगल बगल दिखाई दिए। भले ही वे अभी भी बहुत दूर थे, एकत्र हुए शक्तिशाली लोगों ने झटके से पहचान लिया कि यह समूह पवित्र ईस्ट क्षेत्र के 3 प्रमुख सदस्यों से बना था, लुओ शांगचेन, लुओ गुक्सी और लुओ चांगशेंग। यद्यपि द्वंद्व का समय निकट आ रहा था, फिर भी तीनों लोग इत्मीनान से उड़े। इसके अलावा वे जरा भी घबराए हुए नहीं लग रहे थे। दरअसल वे इतने सहज लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रतिभागियों के बजाय दर्शक बनकर आए हों। लेकिन उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही सम्मानित भगवान मंच पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उन शक्तिशाली दिव्य संप्रभुओं और दिव्य स्वामियों के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और उपस्थित सभी दिव्य राजाओं के चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव आ गए। लुओ चांगशेंग की आभा के साथ क्या हो रहा है? मूड में अजीब मोड़ आ गया था और म्यू बिंगयुन के बुदाते शब्दों ने यू चे के दिल में एक अत्यधिक बेचैनी पैदा कर दी थी। दिव्य राजा, उनके पार से हुओ रूली की आवाज हवा में गूंज उठी।
ये केवल 2 सरल शब्द थे, लेकिन वे शब्द बेहद भारी थे और इसने एकत्रित स्नो सॉन्ग और फ्लेम गॉड शिष्यों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, जैसे कि वे शायद ही उस पर विश्वास कर सके जो उन्होंने अभी सुना था। यूचे, दिव्य राजा, इसका क्या मतलब है? हुओपोन ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाकर हुओरूली की बाह पकड़ ली। मास्टर, आप ऐसा नहीं कह सकते। लियो चांगशिंग, वह हर चीज इस भयानक निष्कर्ष की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन हुओपोन ने खुद को इस पर विश्वास करने या स्वीकार करने में असमर्थ पाया। लियो चांगशिंग की गहन शक्ति पहले से ही दिव्य राजा क्षेत्र में है। हुओरूली ने उस असहनीय क्रूर वास्तविकता का उच्चारण करते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। ये शब्द उपस्थित सभी युवा शिष्यों के कानों में अचानक से फूट पड़े। अब दिव्य राजा क्षेत्र का वास्तव में क्या मतलब था? यदि किसी को दिव्य क्लेश क्षेत्र और दिव्य आत्मा क्षेत्र के बीच की दूरी को एक विशाल खाई के रूप में देखना हो, तो दिव्य आत्मा क्षेत्र और दिव्य राजा क्षेत्र के बीच की दूरी को बिल्कुल नायाब अंतर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह न केवल दायरे के संदर्भ में एक नायाब अंतर था, यह एक नायाब अंतर भी था सत्ता और रुतबे के मामले में अंतर। एक बार जब किसी ने इस क्षेत्र में कदम रखा, तो इसका मतलब था कि वह पूरी तरह से अलग स्तर पर चढ़ गया है और एक पूरी तरह से अलग दुनिया में कदम रखा है। संपूर्ण देवताओं के क्षेत्र के लाखों वर्षों के इतिहास में प्रतिभाशाली लोगों की संख्या आकाश के सितारों से भी अधिक थी। इनमें से अधिकांश प्रतिभाएं कुछ ही दशकों में दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थीं। लेकिन इन प्रतिभाओं का विशाल बहुमत भी लंबे समय तक दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर पर अटका रहा। उनमें से कुछ वहां कुछ 100 वर्षों तक फंसे रहे, कुछ कई हजार वर्षों तक, कुछ तो 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक वहां फंसे रहे, और अंततः उनमें से कुछ अपने पूरे जीवन में उस बाधा को तोड़ने में कभी सक्षम नहीं हो सके। यदि प्रतिभाओं को भी ऐसे ही सीमित कर दिया गया, तो सामान्य गहन अभ्यासकर्ताओं के बारे में और क्या कहने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी में 60 वर्ष से कम उम्र के 4 लोग थे जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच चुके थे। लेकिन एक भी व्यक्ति को यह अजीब नहीं लगेगा यदि अगले 60 वर्ष बीत जाने तक चारों में से कोई भी दिव्य राजा नहीं बन पाया। दिव्य आत्मा क्षेत्र युवा पीढ़ी के लिए सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता था। लेकिन एक बार जब कोई दिव्य राजा बन जाता है, तो उसे देवताओं के दायरे में, मजबूत के दायरे में कदम रखा हुआ माना जाएगा। निचले तारा मंडलों में एक दिव्य राजा पूरे क्षेत्र का शासक हो सकता है और उस क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को इस शासक के सामने अपना सिर झुकाना होगा। मध्य सितारा लोकों के बीच एक दिव्य राजा को अभी भी एक असाधारण अस्तित्व माना जाएगा, और यहाँ तक कि ऊपरी सितारा क्षेत्रों के सबसे ऊंचे क्षेत्र में भी वे अभी भी एक क्षेत्र के अधिपति बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। दिव्य राजा, 2 शब्दों का मूलतः तात्पर्य यह है कि इस व्यक्ति के पास ईश्वर लोक में राजा बनने की योग्यताएं हैं। और यदि दिव्य राजा के स्तर का कोई व्यक्ति युवा पीढ़ी के बीच प्रकट होता है, तो यह चमत्कार होगा जो स्वयं स्वर्ग को भी चौंका देगा। हालांकि ये चमत्कार इसी समय और स्थान पर उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों और मानसिक स्थिति पर भयंकर हमला किया था। दिव्य राजा क्षेत्र, यह एक 30 वर्षीय दिव्य राजा, ये कैसे संभव हो सकता है? एक निचले दायरे का राजा ऐसे बड़बड़ा रहा था मानो वह सो रहा हो और वह स्तब्धता से अंतरिक्ष की ओर देख रहा था। अंततः एक दैवीय राजा बनने से पहले उसने 6000 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया था और वह अपने सितारा क्षेत्र में एकमात्र दैवीय राजा था, अपनी दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति जो बेजोड़ था और सार्वभौमिक रूप से आज्ञा का पालन करता था। लेकिन उनकी दृष्टि में वह आदमी, जो अभी मुश्किल से 30 साल का हुआ था। जैसे जैसे लियो चांगशिंग धीरे धीरे निकट आया, दैवीय राजा क्षेत्र से संबंधित एक आभा भी उसके पीछे आ गई और यह अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी। लेकिन फिर भी अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति जो इस स्थान पर एकत्र हुए थे, वे अभी भी आश्चर्यचकित और स्तब्ध भावों के साथ उसे घूर रहे थे। चेहरे वे इतने अविश्वास से भर गए कि उन्हें संदेह होने लगा कि वे सपने में हैं। इस सम्मानित ईश्वर युद्ध में उन्हें पहले ही बार बार गहरा झटका लगा था।
यह उस आखिरी लड़ाई में विशेष रूप से सच था जहां युनचे और लुओ चांगशेंग दोनों ने खुद को सबसे बड़ी चरम सीमा तक धकेल दिया था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने इस पीढ़ी के पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दो सबसे महान ईश्वरीय बच्चों की प्रतिभा को चरम सीमा तक प्रदर्शित किया था। परिणामस्वरूप उस युद्ध के प्रभाव ने उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था जिन्होंने इसे देखा था, और यह आज भी उपस्थित लोगों के दिल और दिमाग में बहुत दृढ़ता से गूंज रहा है। हालांकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस सम्मानित ईश्वर युद्ध के अंत में उनके सिर पर और भी बड़ा आश्चर्य होगा। एक 30 वर्षीय दिव्य राजा। क्या हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में पहले कभी ऐसा कोई व्यक्ति था? अगर हम राजा के दायरे में पारित अद्वितीय विरासतों को हटा दें तो आप निश्चित रूप से एक भी नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप परिश्रम पूर्वक पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूरे इतिहास पर ध्यान देंगे तो भी परिणाम वही होगा। लू चांगशेंग, इसने सचमुच एक चमत्कार पैदा किया है जिसने पुराने को पीछे छोड़ दिया है और नए को चकित कर दिया है। ये लड़ाई ऐसी है जिसे अब लड़ने की जरूरत नहीं है। एक मध्य क्षेत्र के राजा ने गहरी आह भरते हुए कहा। लुओ चांगशेंग आ गया था, लेकिन वह वहां नहीं गया जहां पवित्र ईव्स क्षेत्र को बैठाया जाना था। इसके बजाय उसने हवा में कदम रखा और धीरे धीरे नीचे तैरने और सीधे कॉन्फेट गॉड स्टेज पर पहुंचने से पहले धीरे धीरे आकाश में घूमता रहा। सभी की निगाहें उसकी आकृति पर टिक गईं और ये निगाहें आश्चर्यचकित प्रशंसा, जुनून, सदमे और अविश्वास से भरी थीं। इन निगाहों का एक हिस्सा अपमान और हीनता से भी भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दिव्य आकृति को विस्मय और आतंक से देख रहे हों, क्योंकि उनके ठीक सामने एक दिव्य राजा खड़ा था जो केवल 30 वर्ष का था। लुओ चांगशेंग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिया और अपना सिर ऊंचा करके वहां खड़ा हो गया। समस्त दर्शकों की तीव्र दृष्टि के नीचे उनकी आभा जल के समान शांत थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी और उसकी आंखों में एक भी तरंग नहीं झलक रही थी। वास्तव में उसने उस आदमी को भी नहीं बख्शा था जो आज उसका प्रतिद्वंद्वी होने वाला था। उसकी दिव्य राजा आभा के तहत वह पहले से ही अस्पष्ट चमकदार प्रभामंडल जो उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था, तेजी से अतुलनीय रूप से धुंधला हो गया। वास्तव में उपस्थित लोगों में से कई लोग घटनाओं के इस मोड़ से इतने हिल गए और सदमे में थे कि वे युचे के अस्तित्व के बारे में लगभग भूल ही गए थे। दिव्य राजा, ऐसा सोचना। एक दिव्य राजा। शुई यंग्यू की खूबसूरत पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें लगातार कांपती रहीं। शुई मेइन के होंठ कभी कभी थोड़े से खुले हुए थे और उसने बहुत देर तक कोई आवाज नहीं निकाली। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटी सी अवधि के भीतर पवित्र ईव दायरे ने लुओ चांगशेंग को अपनी बाधा को बलपूर्वक तोड़ने की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार की विशेष स्पिरिट दवा का उपयोग किया हो? होली ईव रियल्म्स वास्तव में हारने से बहुत ज्यादा दुखी है ना? शुई यंगहेन ने चिल्लाकर कहा। यद्यपि किसी सफलता को जबरन प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों का उपयोग करना संभव है, जिससे किसी की साधना में तेजी से वृद्धि हो सकती है, यह उस व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसे निश्चित रूप से अंडे पाने के लिए मुर्गी को मारने के बराबर कहा जा सकता है। नहीं, शुई qianhong ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, पवित्र ईव क्षेत्र के लिए लुओ चांगशेंग के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। इसके अलावा लुओ चांगशेंग से निकलने वाली दिव्य राजा आभा में अस्थिरता या उथलेपन का एक भी कण नहीं है। इसके विपरीत उसकी आभा इतनी स्थिर है कि यह आश्चर्यजनक है। यह न केवल एक स्वाभाविक सफलता थी, बल्कि यह ऐसी उपलब्धि भी थी जिसे लंबी अवधि की तैयारी और संचय के बाद किया जाना चाहिए था। इसे एक आदर्श सफलता कहा जा सकता है जो वेदा ज्ञान और तैयारी के माध्यम से हासिल की गई। अगर मेरा अनुमान सही है, शुई qianhong ने कहा कि उनकी आंखें चमक उठी, लुओ चांगशेंग को बहुत पहले ही एक दिव्य राजा बन जाना चाहिए था, लेकिन उनके स्वामी लुओ गुक्सी ने इसे जबरन दबा दिया और उन्हें सफल नहीं होने दिया। क्या? शुई यंग्यू ने चौंका देने वाली आवाज में कहा, जैसे ही उसका सिर तेजी से ऊपर उठा। भले ही लुओ गुक्सी एक अजीब और विलक्षण स्वभाव की है, लेकिन गहन तरीके की उसकी समझ कुछ ऐसी है जिसे बहुत कम लोग ही हासिल कर सकते हैं।
लुओ चांगशेन की वर्तमान उपलब्धियों का अधिकांश श्रेय लुओ गुक्सी को जाना चाहिए। यह अंतिम लड़ाई एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसे अब लड़ने की जरूरत नहीं है। शुई qianhong ने अफसोस से भरते हुए कहा, भले ही यू चे पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन उसकी आभा में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि लुओ चांगशेन ने सीधे एक भव्य नई दुनिया में कदम रखा है। भले ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर और दिव्य राजा क्षेत्र के बीच का अंतर केवल आधा कदम है, यह आधा कदम एक विशाल खाई है जिसे अनगिनत गहन चिकित्सक पार करने में विफल रहे हैं। इन दो लोगों के बीच असमानता कुछ ऐसी है जिसे आप सभी इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। मूल रूप से वे दोनों समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन अब ये कहना पूरी तरह से उचित है कि दोनों के बीच बहुत अंतर है। यदि लुओ चांगशेन, जो अब एक दिव्य राजा बन गया है, यू चे को जीतना चाहता है, तो यह उसके हाथ की हथेली को पलटने जितना आसान होगा। भले ही युन चे के पास इससे भी अधिक अजीब और चमत्कारिक तकनीकें हों, खेल के इस स्तर पर उसके जीतने की 1% भी संभावना नहीं होगी। ये एक दिव्य गुरु के शब्द थे, वे अतुलनीय निश्चितता के साथ बोले गए थे और व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुई मेनुस ने अपनी नाक ऊपर उठाए और अप्रसन्नता से सूंघा। भले ही बिग ब्रदर यू चे अभी लुओ चांगशेन को जीतने में सक्षम नहीं है, ये केवल एक अस्थायी बात है। भविष्य में वह निश्चित रूप से लुओ चांगशेन से अधिक शक्तिशाली होगा। वास्तव में वह अब तक अधिक शक्तिशाली होगा। सांस। शुई यंगहेन का सिर नीचे की ओर झुक गया और उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो हमें दिव्य की उस बूंद को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ओह। शुई यंगहेन का पूरा शरीर कांप उठा क्योंकि उसके हाथों ने तेजी से उसका मुंह ढक लिया। उसके पूरे माथे पर पसीना बह गया। लेकिन यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि शुई qianhong का ध्यान पूरी तरह से लुओ चांगशेन पर था और उसका दिल उथल पुथल में था, इसलिए उसने शुई यंगहेन के मुंह से निकले शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। एक 30 वर्षीय दिव्य राजा, और वह जो स्वाभाविक रूप से और बिना किसी विरासत के हासिल किया गया था। ड्रैगन मोनार्क ने प्रशंसा की सांस लेते हुए कहा, मानव जाति की क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली है। हे, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने हंसते हुए कहा, इतनी कम उम्र में एक दिव्य राजा बनने में सक्षम होना, ये कुछ ऐसा है जो मेरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुआ है। पवित्र ईस्ट क्षेत्र ने इस बार हमें वास्तव में एक आश्चर्यजनक लेकिन सुखद आश्चर्य दिया है। मुझे वास्तव में अपनी बधाई देनी होगी, भगवान सम्राट शिटियन ने घबराहट के साथ कहा। उसकी आवाज से असंतोष और ईर्ष्या साफ साफ सुनी जा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां इस दिन से पहले कभी भी 30 वर्षीय दिव्य राजा नहीं हुआ था। उनके दक्षिणी दिव्य क्षेत्र ने भी कभी ऐसी प्रतिभा उत्पन्न नहीं की थी। हे। हालांकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट उन शब्दों से थोड़ा भी क्रोधित नहीं थे। उसके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। यहाँ तक कि उसके जैसा अस्तित्व भी एक 30 वर्षीय दिव्य राजा के सामने पूरी तरह से शांत नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि मुझे जो पहले महसूस हुआ था वो गलत नहीं था। ड्रैगन सम्राट अचानक बुदबुदाया। वो बहुत पहले ही एक दिव्य राजा बन सकता था, लेकिन उसकी गहरी नसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। परिणाम स्वरूप उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। शायद यह उसकी अंतिम सफलता के लिए संचय करना और ठीक से तैयार करना था। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रतिबंध लगाया था उसे डर था कि उसकी रोशनी बहुत तेज चमकेगी, जिससे अनावश्यक परेशानी होगी। ड्रैगन मोनार्क के शब्दों के पीछे का अर्थ काफी स्पष्ट था। अनावश्यक परेशानी शब्दों का अर्थ कुछ ऐसा था जिससे उपस्थित सभी लोग अच्छी तरह से परिचित थे। भले ही लुओ चांगशेन पूर्वी क्षेत्र के 4 गॉड चिल्ड्रन के प्रमुख थे और अपनी पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति थे, अंत में अभी भी जून जिलेई, शुई यंग्यू और अन्य जैसे लोग थे जिनकी तुलना उनसे की जा सकती थी। लेकिन अगर वह इससे भी पहले के युग में एक दिव्य राजा बन गया, तो उसने निश्चित रूप से अन्य लोगों में गहरी ईर्ष्या पैदा कर दी होगी। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया।
आह, ये बहुत बुरा है। ड्रैगन मोनार्क ने एक हल्की आह भरी और यही आह वहां मौजूद कई लोगों के दिलों में भी गूंज उठी। उनके दिलों में यू चे के लिए बड़ी दया उमड़ पड़ी। उन्हें इस बात पर भी पछतावा हुआ कि सबसे रोमांचक और भयानक अंतिम द्वंद्व होना चाहिए था। दर्शकों का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। पहले जो उत्साहपूर्ण प्रत्याशा थी वह अब पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसके स्थान पर जो बचा था वह सदमे और अफसोस की गहरी भावना थी। ये कॉन्फेड गॉड बैटल का अंतिम द्वंद्व था। ये लड़ाई ये भी संकेत देगी कि प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन स्वयं समाप्त हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि यह लड़ाई शुरू होती, उपस्थित सभी लोग पहले से ही अंत देख सकते थे। लड़ाई हुई या नहीं, यह अब कोई मायने नहीं रखता। माननीय क्यू हुई कॉन्फेड गॉड स्टेज के ऊपर हवा में पहुंचे। उनकी निगाहें पूरे आयोजन स्थल पर घूम रही थी। आज वह दिन होगा जब कॉन्फेड गॉड ग्रैंड फिनाले की दूसरी लड़ाई आयोजित की जाएगी। ये वह लड़ाई भी है जो इस कार्यक्रम को खींचेगी समाप्ति तक। आज के विजेता को प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन की इस पुनरावृत्ति में प्रथम स्थान दिया जाएगा और उसे इस स्थान पर एकत्रित सभी गॉड चिल्ड्रेन के सिर का ताज पहनाया जाएगा। हारने वाला दूसरा स्थान लेगा और मेरी पूर्वी दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी के गौरव के रूप में पहचाना जाएगा। इसके अलावा जो आज ताज जीतेगा उसे चुनने की अनुमति दी जाएगी भाग लेने वाले राजा क्षेत्रों से खेती कला। यह एक ऐसा पुरस्कार है जो पहले कभी नहीं दिया गया है। यदि आप इसे चूकना नहीं चाहते हैं तो इसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दें। माननीय क्वहुई की निगाहें उस ओर चली गईं, जहां वह स्नो सॉन्ग दायरे में बैठे थे। समय आ गया है। यू चे, आप सम्मानित ईश्वर चरण में प्रवेश कर सकते हैं। माननीय क्वहुई का स्वर असाधारण रूप से सपाट था। यदि युन चे इस लड़ाई को यूं ही छोड़ देता तो उसे वास्तव में निराशा महसूस होती, लेकिन साथ ही वह निर्णय उसके लिए जरा भी चौंकाने वाला नहीं होता। इस समय पूरे दर्शकों की निगाहें यू चे की ओर घूम गईं और इसके साथ ही बड़ी मात्रा में शांत बड़बड़ाहट और हल्की आहें भी सुनाई दी। जिस क्षण उसने 3 शब्द दिव्य राजा क्षेत्र सुने थे, यू चे ने एक भी शब्द नहीं बोला था और उसकी तनावग्रस्त और सिकुड़ी हुई भौहें एक पल के लिए भी शांत नहीं हुई थी। वर्तमान में वह ये भी महसूस नहीं कर सका कि लुओ चांगशेन की आभा किस स्तर पर थी, क्योंकि वह लुओ चांगशेन के शरीर से निकलने वाली शक्ति का एक कण भी महसूस नहीं कर सका। वास्तव में यू चे को वहां खड़ा व्यक्ति एक कमजोर विद्वान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, जिसके पास गहन ऊर्जा नहीं थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना कमजोर लग रहा था कि उसे एक मुर्गे को पालने में भी कठिनाई हो रही थी। परिणाम स्वरूप युन चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिल पर कोई भारी बोझ पड़ रहा हो। इस पूरी अवधि के दौरान लुओ चांगशेन ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था और यह स्पष्ट था कि यह किसी प्रकार का तिरस्कार था। लेकिन यू चे को अपने ऊपर एक बेहद दमनकारी दुष्ट आभा का हल्का सा एहसास होने लगा था। अनगिनत घूरों के बीच यू चे धीरे धीरे खड़ा हो गया। यू चे, म्यू बिंग युन ने तुरंत कहा। युन चे के शरीर में हल्की सी कंपकंपी हुई, लेकिन फिर भी वह कॉन्फेड गॉड स्टेज के अंदर उतरने से पहले आसमान की ओर उड़ गया। म्यू बिंग युन ने यू चे को लड़ाई स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह कुछ ऐसा था जो कभी नहीं होगा। यही कारण था कि उसके हृदय में तीव्र चिंता की भावना घर करने लगी। इस स्थान पर केवल वही जानती थी कि यू चे ने इस गहन ईश्वर सम्मेलन में क्यों भाग लिया था, और केवल वही जानती थी कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए यू चे ने कितना भुगतान किया था और उसे कितना कष्ट सहना पड़ा था। लेकिन अब अंत में, जब वह अपने लक्ष्य से केवल आधा कदम दूर था, ऐसा लगा कि भाग्य ने उसके साथ सबसे क्रूर और निराशाजनक मजाक किया है। तो युन चे इस वर्तमान स्थिति से कैसे संतुष्ट हो सकती थी? वह उस उथल पुथल की कल्पना करने में पूरी तरह से असमर्थ थी जो इस समय युन चे के दिल में मची हुई थी, और वह इस तरह के क्रूर और निर्दयी दबाव को कैसे सहन कर सकता था। आह, यह क्या हो रहा है? वह लड़का लुओ चांगशेन, आह, ये सचमुच कष्टप्रद है। हुओ रूली ने दांत निकालकर कहा। पैलेस मास्टर बिंग युन,
यान जुएहाई की भौहें कसकर एक साथ जुड़ गईं जब उसने कहा, हमें इस तथ्य का लाभ उठाना चाहिए कि द्वंद्व अभी शुरू नहीं हुआ है और तुरंत यू चे को एक ध्वनि प्रसारण भेजना चाहिए ताकि उसे हार स्वीकार करने के लिए उचित समय चुनने की सलाह दी जा सके। लुओ चांगशेन पहले ही एक दिव्य राजा बन चुका है, इसलिए यू चे को इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत होना चाहिए कि उसके पास जीत हासिल करने का एक भी मौका नहीं है। इस स्थिति में हार स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन अगर वह कायम रहा, मुझे डर है कि लुओ चांगशेन इस मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेगा। म्यू बिंगयुन, यह मामला नहीं होना चाहिए, है ना? हुओ पोन ने कहा, भले ही लुओ चांगशेन बेहद शक्तिशाली है, वह प्रसिद्ध कुलीन वंशज भी है जिसका सुसंस्कृत और मिलनसार स्वभाव पूरे देश में प्रसिद्ध है। वह निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है जैसा उसका बड़ा भाई लुओ चांगान है, इसलिए उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अभी वह उन सभी की उपस्थिति में भी है जो यहाँ एकत्र हुए हैं। नहीं यूना, तुम नहीं समझोगे, हुओ रूली ने जोर से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति जिसने पहले कभी हार नहीं देखी हो अचानक लड़खड़ा जाता है, हार जाता है, तो इस हार का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो आमतौर पर पानी की तरह शांत और सौम्य होता है, वास्तव में किसी और के प्रति नाराजगी महसूस करता है, तो वह व्यक्ति उस जंगली जानवर से भी अधिक भयानक हो जाएगा जो थोड़ी सी बात पर उग्र हो जाता है। इसके अलावा आजकल लुओ चांगशेन मुझे जो एहसास दे रहा है उससे बहुत अच्छा लग रहा है। हुओ पोन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर एक चकित भाव आ गया। म्यू बिंगयुन की छाती वह उठी और महसूस किया कि उसकी बर्फीली आंखों में गहरी चिंता समा गई है। हालांकि उसने यू चे को कोई भी ध्वनि प्रसारण नहीं भेजने का फैसला किया क्योंकि वह धीमी और कर्कश आवाज में बोली, वह इस बारे में अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वह नहीं सुनेगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1235 असंभव अंतराल यूनचे कॉन्फिड गॉड स्टेज पर उतरे और लुओ चांगशेन का बहुत करीब से सामना किया। दर्शक खड़े होकर खामोश हो गए, लेकिन वहां कोई तनाव नहीं था जो पिछले मैचों के दौरान था। हालांकि लुओ चांगशेन ने कोई गहरी ऊर्जा प्रदर्शित नहीं की, लेकिन एक दिव्य राजा के रूप में उनका अदृश्य होना सबसे मजबूत घोषणा थी। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी यह महसूस कर सकता है कि यू चे ने एक क्षुद्र और नीची भावना पैदा की है। लुओ चांगशेन और युन चे के बीच पहले की लड़ाई भयानक और निराशाजनक थी, लेकिन 3 दिन बाद उनके बीच की दूरी को पार करना अचानक असंभव हो गया था। यू चे अभी भी दिव्य क्लेश क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन लुओ चांगशेन ने एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखा था। वह 3 दिन पहले जो था उससे बिल्कुल अलग था। यू चे का सामना करने के बावजूद लुओ चांगशेन की अभिव्यक्ति में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। ये लगभग ऐसा था मानो पहला उसके लिए अदृश्य था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने गहरी सांस ली। मैं उन नियमों को नहीं दोहराऊंगा जिनके बारे में आप अब तक स्पष्ट हो चुके हैं। माननीय क्यू हुई ने अपना हाथ लहराया और घोषणा की, शुरू करें। टकराना। जैसे ही माननीय क्यू हुई ने ये कहा, यू चे ने तुरंत रंबलिंग हेवन को सक्रिय कर दिया। उसकी गहन ऊर्जा चरम पर पहुंच गई और स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार भारी शक्ति से भर गई। हालांकि लुओ चांगशेन बिल्कुल भी नहीं हिला था। उसने अभी तक अपनी गहन ऊर्जा भी जारी नहीं की थी। एकमात्र चीज जो बदल गई वह थी उसकी अभिव्यक्ति और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आखिरकार तुमने मुझे निराश नहीं किया, यू चे। अगर तुमने डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया होता तो ये बहुत उबाऊ होता। युन चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। ऐसा लगता है कि आपकी बकवास करने की क्षमता आपके साधना स्तर के साथ साथ बढ़ी है। पिछली बार दोनों प्रतिभागियों ने एक दूसरे को गहन लड़ाई में उलझा दिया था। दूसरे माननीय क्यू हुई ने लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने तब बिल्कुल भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया था। हे लुओ चांगशेन मंद मंद मुस्कुराए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे लिए एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी थे, पर अब तुम अब योग्य नहीं हो। यू चे, अय्यो, रवैये में अचानक बदलाव का क्या कारण है? भगवान सम्राट शिटिन ने लुओ चांगशेन पर नजर डाली।
ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने कहा, किसी व्यक्ति का स्वभाव अचानक थोड़े समय में नहीं बदलता है। ये स्पष्ट है कि उसने अपनी असली शक्ति को छुपाना छोड़ दिया है, तो वह अपने असली स्व को दबाना क्यों जारी रखेगा, खासकर ये देखते हुए कि युनचे ही वह व्यक्ति था जिसने उसे अपने जीवन का पहला अपमान और हार दी थी। ऐसा कहा जा रहा है वह एक 30 वर्षीय दिव्य राजा है। उसका सिर 7वें आसमान पर हो सकता है और कोई भी उसे अहंकारी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, स्टार गॉड सम्राट ने टिप्पणी की। लुओ चांगशेन के अहंकारी और तिरस्कार पूर्ण ताने ने दर्शक खड़े हर गहन अभ्यासकर्ता को आश्चर्यचकित कर दिया। इस लड़ाई से पहले लुओ चांगशेन ने कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी पर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था या उनका उपहास नहीं किया था, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हो। वास्तव में उन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि वे अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए हारे। पिछली लड़ाई के दौरान भी उसने युचे को हेय दृष्टि से देखने के बावजूद उसके साथ अहंकार या तिरस्कार का व्यवहार नहीं किया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि लुओ चांगशेन की ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उनकी वाणी और व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। पवित्र ईस्ट क्षेत्र के राजा लुओ शांगचेन ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। हे युचे ने जवाब देते हुए व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि आखिरी लड़ाई के दौरान मुझे तुम्हारे चेहरे पर जोर से मारना चाहिए था। उपहास करते हुए युनचे ने प्रकाश की किरण की तरह सीधे लुओ चांगशेन पर हमला किया और काट दिया। लुओ चांगशेन का आभा क्षेत्र, दृष्टिकोण और आंखें पूरी तरह से बदल गई थी। वह निश्चित रूप से अभी भी लुओ चांगशेन ही था, लेकिन वह युचे से बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा महसूस करता था। लुओ चांगशेन ने अभी भी अपनी गहरी ऊर्जा नहीं जुटाई थी और उसके आत्मविश्वास ने युचे को ऐसा महसूस कराया जैसे वह अथाह गहराई वाले दुश्मन का सामना कर रहा हो। यह एक घुटन भरी अनुभूति थी, लेकिन युचे का दिमाग अभी भी आसमान की तरह साफ था। लुओ चांगशेन के अहंकार और तिरस्कार ने उसे क्रोध के लिए उकसाया नहीं था, इसके विपरीत यह एक कमजोरी थी जिसका वह उपयोग कर सकता था। जैसे ही युनचे ने झूला झूला, हेवन स्मिटिंग तलवार सुनहरी आसमानी झुलसा देने वाली लपटों से ढक गई लुओ चांगशेन में हथियार। 3 दिन पहले से ही हर कोई जानता था कि हमला कितना शक्तिशाली था, इसलिए जलती हुई तलवार को देखकर अनजाने में ही उनके दिल पसीज गए। हालांकि अगले ही पल उनकी आंखें झटके से फैल गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि लुओ चांगशेन ने कुछ ऐसा किया था जो समझ से परे था। उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे और उसका दाहिना हाथ लापरवाही से उसकी पीठ के पीछे रखा हुआ था। उसने लापरवाही से अपना बायां हाथ उठाया और उसे हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के सामने रख दिया। आह, लुओ चांगशेन क्या कर रहा है? क्या वह जा रहा है? लेकिन वह युचे का स्लैश और गोल्डन क्रो की लपटें हैं। भले ही वह एक दिव्य राजा हो, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता। बूम स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार लुओ चांगशेन के हाथ में आ गिरी, लेकिन उस भयानक विस्फोट के बजाय जिसकी सभी को उम्मीद थी, एक धीमी गूंज आसमान और सभी के दिलों में गूंज उठी। युनचे का शरीर मध्य आवेश में जम गया। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थी। हमले का सामना करने के बावजूद लुओ चांगशेन का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। उसका बायां हाथ भारी सिंदूरी ब्लेड से थोड़ा ही पीछे धकेला गया था। दर्शक दीर्घाएं बिल्कुल खामोश थीं। अनगिनत आंखें अपनी सीमा तक फैल गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। युचे का स्लैश कॉन्फिड गॉड स्टेज को तोड़ने के लिए काफी शक्तिशाली था और फिर भी लुओ चांगशेन ने इसे अपने बाएं हाथ से रोक दिया था। उसे आधा कदम भी पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया गया। युचे की सिकुड़ती पुतलियों को देखकर लुओ चांगशेन के होठों का कोना थोड़ा मुड़ गया। धीरे धीरे उसने ब्लेड के चारों ओर अपनी उंगलियां बंद कर दी, जिससे हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड की शक्ति नष्ट हो गई और उसके आसपास की सुनहरी लपटें परत दर परत बुझने लगी। आह आह आह, हुओ पोन आगे की ओर झुक रहा था और उसके चेहरे पर सदमे के निशान थे। उसके बगल में हुओ रूली के चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं था जो उसके शिष्य को हो रहा था।
एक शक्तिशाली दैवीय संप्रभु के रूप में वह अच्छी तरह से जानते थे कि एक दैवीय राजा क्या दर्शाता है, और एक दैवीय आत्मा क्षेत्र अज्ञासी और एक दिव्य राजा क्षेत्र अज्ञासी के बीच असंभव अंतर था। लुओ चांगशिंग ने बिना किसी प्रयास के लापरवाही से अपना हाथ उठाया, और फिर भी यू चे को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग का स्तंभ उसके खिलाफ पीछे की ओर धकेल रहा था। चाहे उसकी भुजाओं में कितनी भी ताकत क्यों न हो, वह किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था। उसका पूरा शरीर कई इंच पीछे धकेल दिया गया, और उसके ब्लेड के आसपास गोल्डन क्रो की लपटें पूरी तरह से बुझ गईं। यह कोई बुरी शक्ति नहीं है। लुओ चांगशिंग ने यू चे की दिशा में बगल में देखा। उसकी आंखों में वास्तव में दया थी। तुम वास्तव में मेरे हाथ को थोड़ी सी चोट पहुंचाने में कामयाब रहे, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। उसका स्वर प्रशंसात्मक था, लेकिन निस्संदेह वह उसका उपहास कर रहा था और उसे नीची दृष्टि से देख रहा था। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को एक छोटा सा धक्का देने से पहले लुओ चांगशिंग के होंठ फिर से थोड़ा मुड़ गए। टकराना। एक अदृश्य जबरदस्त ताकत ने युनचे पर उसकी तलवार के माध्यम से वार किया, जिससे वह कांपने लगा और घबराहट में कम से कम 1 दर्जन कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता। उसकी प्राण ऊर्जा और रक्त उथल पुथल में था, और उसका दिमाग तो और भी अधिक उथल पुथल में था। स्वर्ग पर प्रहार करने वाली तलवार को एक हाथ से अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि यू चे ने पहले कभी किसी दिव्य राजा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि 2 महान क्षेत्रों के बीच का अंतर कितना बड़ा है। यही कारण है कि उन्होंने लुओ चांगशिंग को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये सच है कि यह एक अस्थायी हमला था, लेकिन इसमें उसकी लगभग पूरी शक्ति समाहित थी। उसे इतना यकीन था कि उसकी तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि वह एक दिव्य राजा को भी चकमा दे सकती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लुओ चांगशिंग इसे इतनी आसानी से एक हाथ से रोक पाएगा। यू चे की सांसें तेज और असमान थी। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वह एक नए महान क्षेत्र में आरोहित हो गया हो, लेकिन वह अभी भी एक प्रारंभिक चरण का दिव्य राजा है। दिव्य आत्मा क्षेत्र और दिव्य राजा क्षेत्र के बीच शक्ति का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर यू चे भी हैरान था, तो तमाशा देखने वाले युवा उससे भी ज्यादा हैरान थे। स्नो सॉन्ग दायरे के शिष्य और हुओ पोन कुछ भी नहीं कह सके। 3 दिन पहले युन चे और लुओ चांगशिंग लगभग अपनी आखिरी ताकत और खून की आखिरी बूंद तक एक दूसरे से लड़ते रहे थे। फिर लुओ चांगशिंग ने दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश किया, और एक कदम से अंतर इतना कैसे बढ़ सकता है? लुओ चांगशिंग ने यू चे पर हमला नहीं किया। वह अभी भी अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर इत्मीनान से खड़ा था। वह आलस्य से मुस्कुराया, अपना बायां हाथ एक बार फिर उठाया। आओ, हम जारी रखें। मुझे दिखाओ कि तुम कितना संघर्ष कर सकते हो, और कृपया मुझे बहुत अधिक निराश मत करो, ठीक है? अभी वह एक दयालु देवता की तरह लग रहा था जो एक तुच्छ मनुष्य को दैवज्ञ दे रहा था। यू चे ने धीरे धीरे अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, क्योंकि हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के चारों ओर सुनहरी आग की लपटें पहले से भी अधिक तेज हो गईं। वह हवा में उछला, अपनी सारी ताकत हथियार के अंदर केंद्रित की, और उसे सीधे लुओ चांगशिंग के सिर पर घुमाया। उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जो अभी कुछ सेकंड पहले हुआ था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि लुओ चांगशिंग इतना शक्तिशाली था कि वह स्वर्ग को मारने वाली तलवार को नंगे हाथ ही रोक सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दिव्य राजा क्षेत्र में चढ़ गया था। लुओ चांगशिंग पहले से कहीं अधिक घातक प्रहार का सामना करने के बावजूद गतिहीन रहे। उसने अपने बाएं हाथ से स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार को पकड़ने का अभिनय किया। टकराना। प्रभाव अब भी उतना ही नीरस लग रहा था जितना पहले था। जब लुओ चांगशिंग ने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पकड़ लिया, तो हथियार के आसपास की भयानक शक्ति अचानक संघर्ष करने लगी, जैसे वह एक अपरिहार्य पिंजरे के अंदर फंस गई हो। बाहर विस्फोट होने से पहले ही ये तेजी से खत्म हो गया, और गोल्डन क्रो की लपटें भी एक के बाद एक बुझती गईं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर यू चे को शब्दों से परे झटका लगा।
घातक क्षैतिज स्वीप में विस्फोट होने से पहले वह फिर से घबराहट में लुओ चांगशेन से पीछे हट गया। टकराना, टकराना, बैंग 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 बैंग। हर बार जब यू चे ने स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार घुमाई तो उसके हमले पहले की तुलना में अधिक उग्र और हिंसक हो गए। परिणामस्वरूप कॉन्फेड गॉड स्टेज पर आग और अधिक फैल गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेवन स्मिटिंग तलवार कितनी बार लुओ चांगशेन के हाथ में गिरी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुनहरी लपटें कितनी तेजी से जली। लुओ चांगशेन पूरी तरह से अछूता रहा। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, न ही उसने यू चे के सभी हमलों को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल किया। तलवार की शक्ति या सुनहरी लपटों का एक भी निशान उसके शरीर के संपर्क में नहीं आया था। केवल उसके बाल ही ऐसे थे जो हवा में नाच रहे थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह स्नो सॉन्ग दायरे के शिष्य मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। काफी देर तक तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। यह एक दिव्य राजा की ताकत है। हुओ रूली ने एक बार फिर चुपचाप आह भरी। यही कारण है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम 100 वर्ष की आयु से पहले एक दिव्य राजा बन जाओ, यूना। एक दिव्य राजा बनना इतना कठिन है कि अगर आप आने वाले सैकड़ों वर्षों तक दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर पर अटके रहें तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार जो सफल होंगे वे नश्वर से राजा में बदल जाएंगे। यान जुएहाई ने कहा, यू चे शायद अब जल्द ही हार मानने वाला है क्योंकि उसने अपने और लुओ चांगशेन के बीच बहुत बड़ा अंतर देखा है। हालांकि आश्चर्य या रणनीति के तत्व का उपयोग करके एक सामान्य अंतर को पाटना संभव है, लेकिन इस तरह के असंभव अंतर के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। म्यू बिंगयुन, टकराना। फिर से लुओ चांगशेन ने अपने बाएं हाथ से युन चे और उसकी तलवार को काफी दूर तक धकेल दिया था, और फिर युन चे ने खुद को एक बार फिर नीचे की ओर गिरने से पहले रुकने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस बार युन चे अचानक हमला होने से ठीक पहले गायब हो गया और लुओ चांगशेन के पीछे एक भूत की तरह प्रकट हुआ। नष्ट हो रहा है आकाश, नष्ट हो रहा है पृथ्वी। तलवार की शक्ति अचानक एक नए स्तर पर पहुंच गई और विनाशकारी शक्ति के साथ लुओ चांगशेन की पीठ पर जा गिरी। बूम, एक धीमी आवाज ने आकाश को ही हिला दिया, लेकिन तलवार लुओ चांगशेन के शरीर पर नहीं गिरी क्योंकि रास्ते में एक पतली पीली बाधा खड़ी थी। हालांकि अवरोध थोड़ा टूटा हुआ लग रहा था, इसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को सफलतापूर्वक दूर रखा और लुओ चांगशेन को सभी नुकसान से बचाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस पल में यू चे को ऐसा लगा जैसे उसका दिल खाई में गिर गया हो। लुओ चांगशेन ने धीरे से कहने से पहले अपना सिर आधा पीछे की ओर घुमाया, मुझे शायद आपको बताना चाहिए कि मैंने अपनी सफलता 2 साल पहले पूरी कर ली थी। मैं तब एक दिव्य राजा बन सकता था, यू चे, लेकिन मेरे गुरु को चिंता थी कि मैं दूसरों से ईर्ष्या अर्जित कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर प्रतिबंध लगाया और मेरी गहन ऊर्जा को दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर तक कम कर दिया। यही कारण है कि 3 दिन पहले आप भाग्य के बल पर मुझे हराने में सफल रहे। लुओ चांगशेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और एक ठंडी चमक उसकी आंखों से गुजरी। इसका मतलब है कि तुम मुझे हराने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये था कि मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका, तो वापस आप शुरू से ही मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं थे। जब अंतिम शब्द उसके मुंह से निकला तो पीला अवरोधक अचानक फट गया और सीधे युन चे से जा टकराया। युन चे तुरंत पीछे की ओर उड़ गया जैसे उसे किसी विशाल हथौड़े से मारा गया हो। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद उसके होठों के कोने से खून का एक निशान बह निकला। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।